पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 1526 में कोई इन्वेडर इंडिया में आता है ना, उसके नाम पे मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है। का ये कहना है कि बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम आपके साथ नहीं बननी चाहिए, पर जो मैं नाम देखता हूँ कई सारे हमारे साथ भी लोग पढ़ते हैं, इधर उधर भी सुनते हैं। कोई अपने बच्चे का नाम रखता है नादिर शाह, एक इन्वेडर है। हुमायूं, हुमायूं भी बाबर की संतान है। हमने तो नहीं देखा कभी कोई हिंदू अपने बच्चे का नाम महिषासुर रखता हो। आपने रावण का नाम सुना है? हाँ, कोई रखता नहीं है। और अगर हम आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रावण बता दें फिर? मुझे तो लगता है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक बहाना है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का असली बिल्कुल, निशाना है। भारत माता की गौरव भाटिया। एक मिनट, इस्लाम का अपमान होता है ना, तो उसका कारण इनके जैसे मौलाना है, हनुमान जी के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, फिर कोई इस्लाम के बारे में आप शब्द बोलेगा। मोदी जी ने हवा में नहीं आया क्या? क्या मोदी जी ने हवा में नहीं आया क्या? क्या मोदी जी ने हवा में नहीं? सुनिए, इस्लाम बाकी जो इस्लामिक कंट्री वाला दिखाओ। हिंदुस्तान में मोदी के आने के बाद जो है सेकुलरिज्म नहीं आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में जनता ने एक मौलाना को और गौरव भाटिया को गजब तरीके से धो डाला है। दोस्तों जनता ने मौलाना से पूछा है कि जिस बाबर ने भारत का इतना सर्वनाश किया, भारत को इतना लूटा, तो आखिर आपको अपनी मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद क्यों रखना है? हिंदू धर्म में तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम महिषासुर नहीं रखता। वहीं दूसरी तरफ जनता ने यह भी कहा है गौरव भाटिया को कि आखिर बाबरी मस्जिद तो एक बहाना है, मेन इनका काम इनको मुद्दे से भटकाना है। बीजेपी जो हमेशा यही करती आई है, जो हमेशा धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाती फिरती है। दोस्तों आज की डिबेट काफ़ी अधिक शानदार हुई है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये डिबेट पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सर मेरा क्वेश्चन है, 1526 में कोई इन्वेडर इंडिया में आता है ना, ठीक है समझिए, उसके नाम पे मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? और सर कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि बीच वाले नहीं, जो सबसे साइड वाले क्या वाले की मैं जवाब दूंगा इस बात। अंसार रजा। जी, तो उनका ये कहना है कि बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बननी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम आपके साथ नहीं बननी चाहिए, पर जो मैं नाम देखता हूँ कई सारे हमारे साथ भी लोग पढ़ते हैं, इधर उधर भी सुनते हैं। कोई अपने बच्चे का नाम रखता है नादिर शाह, एक इन्वेडर है। हुमायूं, हुमायूं भी बाबर की संतान है। हमने तो नहीं देखा कभी कोई हिंदू अपने बच्चे का नाम महिषासुर रखता हो। भैया जी आप तो आप बताइए। ठीक है, देखिए, निशाना साध लिया इसने। नहीं, आपने रावण का नाम सुना है? नहीं। कोई रखता नहीं है। और अगर हम आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रावण बता दें फिर? अगर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको रावण बता दें फिर? ठीक है, अगला सवाल। ऐसे सवाल जिनका कोई लॉजिक ना हो। अरे ठीक है, पुराने जमाने में एक बस एक अगर सवाल अपने बच्चे का नाम रख लिया तो कुछ थोड़ी हो गया यार। मुझे तो लगता है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक बहाना है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का असली बिल्कुल, निशाना है। भारत माता की। गौरव भाटिया साहब, क्या बढ़िया बात बोली। गौरव भाटिया साहब, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि वो आपके पार्टी से विधायक रह चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही सब लोगों ने नहीं कहा है, सही पकड़े हो, सही पकड़ा है इसने। पकड़े आप, बिल्कुल सही पकड़े। भाई आपका क्या नाम है आपका? ये क्या बैंड वाले लाए हैं क्या कोरस में? सही पकड़े, सही पकड़े, सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सही पकड़े। साइकिल से गए थे, साइकिल जिंदाबाद। मैं कहूंगा, देखिए मैं तो यार डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि वो एमएलए जो अभी हैं वो टीएमसी के हैं। जिम्मेदारी प्लीज प्लीज एक मिनट, जेल डालना पुलिस किसके अंडर में? मुख्यमंत्री के। नहीं डाल रही, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ममता बनर्जी, जिनका मैंने बताया। अब एक बात बताऊं, यहाँ पे टूटी साइकिल कुछ कह रही थी, टूटी साइकिल कह रही थी साइकिल तो अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। अच्छी है। अभी बीच में अभी देखिए साइकिल टूटी बोलेगा, साइकिल तो सही है। अच्छा बताइए, साइकिल सही है कि नहीं सबके यहाँ पे? आपके घर में टूटी साइकिल है क्या? जानबूझ के पहले उनकी नस पे ऐसे करते हैं, फिर मुझे कहते हैं अंजना जी चुप करा दीजिए। चलिए मैं अच्छे से, सबके घर में साइकिल अच्छी है ना? टूटी है क्या? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे हिंदू मुस्लिम, तो देखिए ये इनका एक मैनिफेस्टो है, ठीक है? इसमें लिखा है कि मुस्लिम बच्ची अगर 10th पास करेगी तो 30,000 रुपए देंगे, हिंदू बच्ची को नहीं देंगे, सिख ईसाई को नहीं देंगे। क्यों? दूसरा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप देखिए हिंदू मुस्लिम कौन करता है? ये मुलायम सिंह यादव जी का एक वक्तव्य मैं लेके आया हूं, आपके समक्ष रखता हूं, जिसमें लिखा है, जन्मदिन पर बोले मुलायम, देश की एकता के लिए अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़ते तो मार देता। और ये क्या बात कर रहे हैं? कार सेवकों का योगदान था, बलिदान था, भव्य राम मंदिर बना है। तो हिंदू मुस्लिम कोई करता है? और फिर आपकी सरकार ने उनको पद्म विभूषण दे दिया। आपने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया है। हाँ, मैं उत्तर दे दूं। जब भी हिमायत कर रहे थे मुलायम सिंह जी, आपका नाम गौरव हो गया क्या? चाहते तो वो है, लेकिन नाम बाबर है। गौरव नाम सबका नहीं हो सकता है। हाजिक नाम है, हाजिक, जल्दी बोलिए। देखिए जो बात आपने कही, राजनीति में जब आपको तटस्थ होकर किसी का सामाजिक योगदान अगर देखना है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 3 बार रहे,
चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देना हो, ये हमारी सरकार की ही योग्यता है। तो ये बयान देने से पहले हम उसको पद्म विभूषण देने से पहले ये बयान नहीं पड़ा था। रजा जी आपने सेकुलर मुस्लिम का आपको भी यही पसंद है? नो मैम आपने सेकुलर मुस्लिम का एक टर्म यूज किया, तो सर क्या ये हमारे देश में सेकुलरिज्म सिर्फ एक वन साइडेड ही रह जाएगा या फिर एक इसका एक ब्रॉड मीनिंग भी रहेगा? बिकॉज अभी अगर हम सिनेरियो देखें तो ये एक वन साइडेड सेकुलरिज्म की तरह ही दिखा जाता है, तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ पर? देखिए, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है और हम इसको सेकुलर मुल्क इसलिए मानते हैं कि हाँ, हर मजहब की हर आदमी इज्जत करता है। हाँ, दो चार लोग अगर इधर उधर अगर आ जाएं और अगर हनुमान जी को बांध के हवा में उड़ाने लगे तो ये बेकार की बात है, आपत्ति व्यक्त करता हूं मैं। क्या ये हनुमान हम आपसे कहे अल्लाह को उड़ाने लगे ऐसे? अरे क्या बात है? अच्छा बात नहीं है। अंजना जी मुझे नहीं हुआ ये उड़ाने लगे सेकुलरिज्म पे कुछ बोलना है। क्या नहीं हुआ ये? मौलाना साहब क्या नहीं हुआ? मौलाना साहब क्या नहीं हुआ ये? अभी नहीं हुआ क्या? क्या मोदी जी ने नहीं उड़ाया? अंजना जी छोड़ते ही पहुंची। अपमान होता है। एक मिनट, इस्लाम का अपमान होता है ना, तो उसका कारण इनके जैसे मौलाना है, हनुमान जी के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं, फिर कोई इस्लाम के बारे में आप शब्द बोल रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोदी जी ने हवा में नहीं उड़ाया क्या? क्या मोदी जी ने हवा में नहीं उड़ाया क्या? क्या मोदी जी ने हवा में नहीं उड़ाया? क्या प्रभु श्री राम जी उंगली बांध के नहीं लगे? हनुमान जी के बारे में आप शब्द कहोगे, फिर कोई कह देगा तो सब शब्द जुदा करने लग जाओगे। आपको राइट नहीं है बोलने का कोई। हिंदुओं को आप देखने के लिए बहुत सारे महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य, साधु संत हैं, हिंदू चिंतक बहुत है। आपकी जरूरत नहीं है हिंदू धर्म को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। के बारे में अभी किसी एक साथी ने बोला, अंजना जी कभी एक साथी ने बोला कि कब तक एक हाथ से ताली बजाओगे? एक साथी ने बोला कब तक एक हाथ से ताली बजाओगे? तो भाई साहब मौलाना साहब कह रहे हैं बड़ा प्यारा सेकुलरिज्म हमारा देश है। जानते हैं भारत सेकुलर क्यों है? यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जहाँ दुनिया में हिंदू बहुसंख्यक है वही सेकुलरिज्म है। पाकिस्तान में दिखाओ, बांग्लादेश में दिखाओ, अरब में दिखाओ, इस्लाम बाकी जो इस्लामिक कंट्री में दिखाओ। हिंदुस्तान में मोदी के आने के बाद जो है सेकुलरिज्म नहीं आया है। इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? मोदी जी कहाँ से आ गए? मोदी जी कहाँ से आ गए? मोदी जी बोलो, मोदी जी बोलो। हिंदुस्तान हमेशा से सेकुलर रहा है। आनंद दुबे जी, यहाँ तो आप खड़ा होके एक सेकंड बीजेपी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन हुमायूं कबीर के खिलाफ एक्शन लेने ममता दी के तो अच्छे दोस्त हैं उद्धव ठाकरे जी, वो कह देते उनसे कि रुकवाइए ये सब चुनाव के पहले। बिल्कुल आप अपनी जगह सही है, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है। वैसे हम बहुत सारे विषय पर ममता दीदी का समर्थन करते हैं, लेकिन इस विषय पे डंके की चोट पर उनका समर्थन नहीं करते हैं। हुमायूं कबीर को शिक्षा होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए और उस पर शिकंजा कसना चाहिए। चलिए ठीक है, दो लाइन में अपनी बात यहाँ से बंगाल तक पहुंचा रहे हैं। एंड में क्या कहना चाहिए? इतना कहना चाहूंगा कि हुमायूं कबीर अगर ये डिबेट देख रहे हैं तो इस मुल्क के अमन को बचाए रखिए और बाबा का नाम उससे हटा दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैडम हुमायूं कबीर को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और मैं हिंदू और मुसलमानों के लिए कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं कह सकते कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है जो हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटे। हुमायूं कबीर हो या कोई और पार्टी हो, वो देश हित में नहीं हो सकता, राष्ट्र हित में नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में। चलते चलते सोच रहे सारा पाप धो ले, हिंदोस्तां हमारा, चलते चलते सोच रहे सारा पाप धो लिया जाए। अंजना जी, कितनी अच्छी बात है, हमारे दो मुसलमान भाई खड़े हैं, इन्होंने साफ साफ अरे तीन है मुसलमान भाई, तीन है, समाजवादी पार्टी ने सर्टिफिकेट दे दिया, मुसलमान कौन है? किसी के बीच में मैं नहीं बोला। कितनी अच्छी बात है, गलत बात है, कितनी अच्छी बात है, गलत बात है, एक मिनट बात बोल, गलत बात है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जो आपसे सहमत नहीं है मैं बोल लूंगा, मुझे बोलने दीजिए। कितनी अच्छी बात है कि जिनको आप इतनी देर से ये लोग प्रूफ करने में लगे थे कि ये बाबर की मस्जिद बनाना चाहते हैं, उन्होंने क्या बोला? हमें बाबर मेरा आदर्श नहीं है। साफ साफ कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है ना, इसलिए नहीं, एक मिनट। और जो मौलवी साहब उधर खड़े हैं वो, उनको बड़ी तकलीफ हो गई, इन्होंने ये जो बोल दिया, इनका एजेंडा नहीं चलेगा अब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किस बात की तारीफ? आप बताइए, आप क्या बोलेंगे? वो जब ये कह रहे हैं कि हमें बाबर की मस्जिद नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान एक चाहिए, नफरत नहीं चाहिए, हम सब एक हैं, अब वो क्या बोलेंगे? बोलिए, अब तो कुछ बचा नहीं ना। तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में ऐसी राजनीति पैदा हो जहां पे नफरत की बात हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कोई हमारा साथी जो कुछ बोल दे बाबर के बारे में तो उसको पकड़ लेंगे, जैसे उन्होंने कुछ बोला। जैसे आदरणीय अंजना जी यहाँ मंच पर सब मीठी मीठी बात कर लेते हैं, अंदर जाकर क्या बात करते हैं हमें भी पता है, इसलिए कुल मिलाकर हमें इस खुले मंच से ऐसे लोगों का विरोध करना पड़ेगा। इस्लाम में ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा गया है। आपके सामने अच्छी अच्छी बात कर लेंगे, कमरे में जाकर अंदर गज़वा हिंद की बात करेंगे, मुझे सब पता है, ठीक है? सुना दो, सुना दो, ये सुना दो, वीडियो तो सुना दो की बात क्यों? अरे वीडियो सुना दो, अरे सुन लो मेरी बात, झूठ बोलने से बेटा, एक बच्चे ने पूछा 500 साल बाद बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? सुन लो, बाबर के नाम पर मस्जिद इसलिए क्योंकि आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, आपको समझ नहीं आती क्या बात? सुन लो मेरी बात सुनो। हो गया है शो। एक बच्चे ने पूछा 500 साल बाद बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों?
क्योंकि ये आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालना चाहते हैं कि बाबर ने किस तरीके से मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, वही करके हम फिर से दिखाएंगे। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं आना। हमने अभिषेक किया था जननी का शोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का मुंडो से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, मां जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें पुनः राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपने अपने शुरुआती दौर में कहा कि 5 करोड़ का वहां चंदा भी आ गया है, कुछ लोग वहां मदद भी कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे जंगल में भेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो क्या उसको राजा मान लें? लोग चंदा दे रहे हैं तो क्या भारत की जनता बाबर के मस्जिद को कबूल कर लेगी? असंभव, कदापि नहीं। तो आप भेड़ मत बनिए, बनना है तो शेरों की झुंड में आइए। अच्छा, बोलने से देखिए इतना ही कहूंगा, जो भारत में मुसलमान हैं हमारे भाई हैं, लेकिन जो बाबर को अपना पिता मानते हैं उनके लिए अर्ज किया है, सुन ले जिनको सुनना है। आप बोल गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। अबे साले, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे